दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा हॉरर मूवी लवर होगा जिसने एनाबेल मूवी ना देखी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनाबेल मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और ये इंसिडेंट्स ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। यह कहानी है उस प्रसिद्ध एनाबेल डॉल की, जो आज भी एक रहस्यमय और डरावनी वस्तु के रूप में जानी जाती है। यह सच्ची घटना 1970 में शुरू हुई थी, जब नर्सिंग की छात्रा डोना को उसकी मां ने एक पुरानी डॉल गिफ्ट की थी। डोना अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी और बचपन से ही उसे खिलौनों का शौक था। इसलिए वह इस डॉल को लेकर काफी उत्साहित थी और उससे अपने कमरे में घंटों बातें करती। कुछ दिनों बाद जब डोना कॉलेज से घर लौटती तो उसे कई बार डॉल को घर के दूसरे हिस्सों में पाती। यह अजीब था क्योंकि डोना हमेशा उसे अपने कमरे में रखती थी। डोना ने यह बात एंजी को बताई और उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि डॉल खुद से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। उनकी इस डॉल को लेकर जिज्ञासा और भी बढ़ने लगी। वे डॉल को एक जगह छोड़कर जाती और वापस आकर देखते तो वह किसी और जगह पर होती। यह सब धीरे धीरे और अजीब होता गया। एक रात डोना ने डॉल को अपने कमरे की कुर्सी पर रखा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे डॉल ने अपनी गर्दन घुमा ली हो और उसकी ओर देख रही हो। डोना इस घटना से डरी हुई थी और उसने उसे सोफे पर छोड़ दिया। इसके बाद उनके अपार्टमेंट में असामान्य घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के गलियारे में कई कागज बिखरे हुए थे, जिन पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में हेल्प मी लिखा था। जब वे उस जगह पहुंचे जहां कागज थे, तो उन्होंने देखा कि डॉल एंजी के कमरे के दरवाजे के पास रखी हुई थी और उसके चेहरे और बालों पर खून लगा हुआ था। इस घटना के बाद डोना और एंजी ने चर्च से एक प्रीस्ट को बुलाया, जिसने बताया कि डॉल में किसी आत्मा का वास है। आत्मा ने खुद को एनाबेल हगिंस बताया, जो कि एक 7 साल की बच्ची थी, और उसने बताया कि उसकी मौत इसी अपार्टमेंट के पास सड़क दुर्घटना में हुई थी। आत्मा ने कहा कि वह डोना और एंजी के साथ सुरक्षित महसूस करती है और उनके साथ ही रहना चाहती है। डोना को इस बात पर दया आ गई और उसने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि यह छोटी बच्ची कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन इस फैसले के बाद घटनाएं और ज्यादा खतरनाक होती चली गईं। एंजी का एक दोस्त लू, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में आता था, डॉल से अनजाने ही डरने लगा था। एक रात जब लू सो रहा था तो उसने महसूस किया कि वह हिल नहीं पा रहा है। अचानक उसे अपने पैरों की ओर देखकर डॉल दिखी, जो धीरे धीरे उसकी छाती पर आकर बैठ गई और उसका गला घोंटने लगी। लू बेहोश हो गया और अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने अपनी छाती पर गहरे नाखूनों के निशान पाए। यह सब देखकर डोना और एंजी ने उस मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की मदद लेने का फैसला किया। वॉरेन्स ने डॉल की जांच की और बताया कि उसमें कोई मासूम बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान का वास है, जो मासूम बच्ची का नाटक कर डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। वॉरेन्स ने उस अपार्टमेंट में एक एक्सॉर्सिज्म किया और डॉल को अपने साथ ले गए। उनके जाने के बाद डोना, एंजी और लू के साथ कोई असामान्य घटना नहीं हुई, लेकिन एनाबेल की कहानी यही नहीं रुकी। एनाबेल की डॉल का बाद में फाइनली क्या हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसी ही और रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज को जानने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।